अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, ये मेरी बातें नहीं है। शिव बाबा ओम शांति उन्हें याद करने के लिए बस उनकी बातें याद करो, उनसे जो चाहिए वो आपको। जैसे आप पीहर जा रहे हो, है ना, आप पीहर से तो अपने शुरू में तो होता है ना, पीहर जाने के लिए मम्मी से अखबार ऐसी साड़ी कैसी लेके आऊंगी, है ना, क्योंकि ससुराल वालों से तो ससुर के साथ रह नहीं सकते, तो पीहर में क्या होना चाहिए, तो पीहर में शिव बाबा से मुझे ये अब शिव बाबा से चाहिए, है ना, तो शिव बाबा कहा तो शिव बाबा का रूप भी तो आएगा ना, ऐसे किसी ने कुछ कह दिया, है ना, या कोई काम करवाना, शिव बाबा से करवाऊंगी अपनी काम। जैसे कान्हा जी को याद करना आसान है, ऐसे शिव बाबा को याद करना आसान, बस थोड़ा सा अटेंशन देने की जरूरत, अभ्यास नहीं है ना, अभ्यास करना बाकी कोई मंत्र एकदम नाम है तो बताते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा था, तो वो बच्चा कहीं चर्च में चला गया, उसने देखा सभी लाइन से खड़े हुए हैं, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए, बहन को भेजना नंबर दे दो, बहन को बता दो कौन से नंबर पे निकाल लेंगे, कितना कितने समय पहले, नहीं समय लिखा ना भैया इसमें, कितने समय पुराना, 2 साल 1 साल, कितने समय पुरानी है, 4 साल पुरानी, बहुत नीचे पहुंचना आप, है ना, सच हो जाएगा अपना मेरे को भी देखिए। तो वो बच्चा चर्च में पहुंचा, तो उसने देखा कि सब आंख बंद करके इसके ऊपर एक बोलो तो पहला इसके ऊपर एक बोलो, सेकंड नंबर हाथ में मोमबत्ती में ध्यान लगा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो सब पता है। तो जैसे प्रार्थना पूरी हुई, प्रार्थना करते चर्च में, तो उन्होंने देखा बच्चे भी पास में करा, बच्चे से पूछा बेटा क्या कर रहे थे, तो बहुत तेज था बच्चा, बच्चा कहता है पहले आप बताओ आप क्या कर रहे थे, तो कह रहा मैं तो प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से, बोला मैं भी कर रहा था, तो बोला कैसे कर रहे थे, पहले आप बताओ कैसे कर रहे थे, तो बोला भाई हम तो मंत्र का जाप कर रहे थे, है ना, तो मैं भी मंत्र का जाप कर रहा था, वो बोला अच्छा कौन सा मंत्र जाप कर रहे थे, क्या पहले आप बताओ, है ना, तो उन्होंने बताया तो इसमें जो लिखा हुआ है उसी सबसे मंत्र का, तो बोला उसने कि देखो मुझे आप जैसा मंत्र को नहीं आता है ना, लेकिन मैं मंत्र को कर रहा था। तो वहाँ से बच्चा गया किसी मौलवी के पास, उसे चीज सीखने की, हमारे चर्च में उसको वो मंत्र समझ में नहीं आता, वहाँ गया तो उससे पूछा, तो उन्होंने देखा वो ऊपर नीचे हो गई, नमाज कैसे करना, वो भी बेचारे से नहीं होता, तो किसी पंडित जी के पास पहुँचा, इनके पास कुछ उपाय मिल जाएगा, तो पंडित जी ने भी कुछ संस्कृत में मंत्र बताया, बच्चा को बोल भी नहीं आया, परेशान हो गया, तो उसने कुछ नहीं करा, मंदिर में गया और मंदिर में शिव की मूर्ति होती है, वहाँ बैठ गया और ध्यान लगा के उनको याद करना। अब क्या याद करा था देखना बात नहीं आता, उसको 4-5 दिन हो गए वहाँ बैठते बैठते बच्चे, बस वॉशरूम के लिए जाए और बैठ जाए। वो बोले जो रोज आ रहे थे पूजा करने वाले, रोज देखिए बच्चे तो फिर सब इकट्ठे हो गए, चर्च वाले भी और मौलवी भी सब फैल गए ना ये सारे बात, तो हर एक को लगा हमने जो तरीका बताया था ना ये उस बल पे बैठा है बच्चे,
मौलवी भी आ गया और पंडित जी भी सब हर एक कहने लगे कि हमने इनको सिखाया उस बल से ये लगा। बच्चे के कानों में आवाज आई, बच्चा उठा और बच्चे ने कहा आप सबने जो सिखाया ना वो मेरी समझ से बाहर था, मैं तो अपने तरीके से याद कर रहा था प्रभु को। बोलो कैसे याद कर रहा था? बच्चे ने बोला कि मुझे ना तो संस्कृत आती, ना मुझे उर्दू आती, ना मुझे जो चर्च में सिखाया वो आता। मैं तो भगवान जी को कहा भगवान जी 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर। अब उन 26 अक्षरों को मैं आपको सुना देता हूँ, आपको जहाँ कौन सा अक्षर सेट करना है ना अपने आप कर लेना। तो मैं भगवान जी को ABCD सुना, ABCD 26 अक्षर होते हैं। तो कहा मैं ABCD सुनाता सुनाता 4 दिन हो गए हैं, बस मुझे पावर मिल गई है। तो कहा ABCD क्यों सुनाई? तो बच्चे ने कहा भगवान सबको ज्ञान देता है, 26 अक्षरों से मिलके तो बनते हैं सारे शब्द, तो मैं तो जोड़ नहीं पाता, भगवान तो जोड़ लेगा ना अपने आप। ए कहाँ लगेगा, पी कहाँ लगेगा, पी कहाँ लगेगा, डब्बो कहाँ लगेगा, है ना? भगवान अपने आप सेट कर लेगा। कहने का भाव ये है कि दिल से आप कैसे भी याद करो उनको, तो आपकी याद उन तक पहुँचेगी। लेकिन हुक्म से याद किया तो उन तक याद नहीं पहुँचेगी। हम जो किसी भी मंत्र का मुख से जाप करते हैं, या हम रिकॉर्ड बजाते हैं, या बड़ा स्पीकर बजाते हैं, ये आवाज़ केवल हमारे यहाँ की कुछ लिमिट है। मोबाइल की बजाय थोड़ी कम पहुँची, इसकी बजाय थोड़ी दूर पहुँची, बड़ा स्पीकर और दूर पहुँचा, है ना? केवल आकाश के नीचे नीचे होती है आवाज़, इसके बाहर आवाज़ नहीं पहुँचती। आकाश के ऊपर आवाज़ जाती है हमारे दिल की, भावनाएं हमारी पहुँचती है भगवान के पास। भगवान को कैसे भी याद करो, आगे का पीछे पीछे का दो, कभी बाबा कह दो, कभी माँ कह दो, है ना? कभी आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखे, आप ही मेरे दोस्त हो, किसी भी रूप में आप याद करो, आपकी याद वहाँ तक पहुँचेगी। और वो याद पहुँचेगी तो आपको मदद भी अवश्य मिलेगी। कोई बैठ करके भी याद करना जरूरी नहीं। अब बेचारी माता जी ने बाबू जी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, तो इसको मतलब याद नहीं कर पाएंगे, लेटे लेटे याद कर सकते, लेटे लेटे। अब चलो आप जैसी बहनी इतना काम रहता है ना, अभी भी कैसे भागते भागते है काम चलो, तो क्या करें ऐसी हालत में? क्या भगवान को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हल लगाने में कुछ भी काम कर सकते हैं, उनको याद कर, है ना? बलिहारी तो उसी बताते हैं कि एक बार नारद मुनि, माता जी आवाज आ रही है? तब दर्शन से काम थोड़ी चलेगा, अंदर में ज्ञान की जाने पे बिछा लो तो थोड़ा सा ठीक है। तो नारद मुनि को बड़ा नशा था इस बात का कि मैं सबसे ज़्यादा भगवान को जानता हूँ। पहुँच गया भगवान जी के पास, कहा प्रभु सबसे ज़्यादा आपको कौन याद करता है? उन्होंने किसी किसान का नाम लिया, तो नारद को बड़ा झटका सा लगा, ये क्या, मैं सारा दिन नारायण नारायण करता रहता हूँ और ये किसी किसान का नाम ले। बोला वो कैसे, कब? वो तो आप ही जाके पूछ लीजिए कैसे याद करता है। तो नारद मुनि जी पहुँचे किसान भाई के पास, बेचारा जंगल जाने के लिए बहुत जल्दी रहता, हाथ में रोटी लिए गिलास रखा हुआ, फटाफट खाना, प्लेट में नहीं आती, बहुत जल्दी तो डाक के किसान भूलना जो जाके दरवाजा खटखटाया, आया बेचारा गिलसता हुआ, कौन है, तुमने देर हो रही है? देखा, कहिए भाई कैसे आए हो? तो कहा मैं आपको ये पूछना आया हूँ, आप भगवान को कितना याद करते हो, कब कब याद करते हो? तो किसान ने कहा ना भाई कहाँ इतनी फुर्सत है, अब तो भगवान को अपने साथ ही रखा है, इतना टाइम ना हमारे पास बैठ के आपको, है ना? हम सब देखो भगवती खा रहे थे, अब कहते भोलेनाथ तू भी आ जाओ किसी के खाने मेरे साथ, है ना? अब खेत में जाएंगे, चल भोलेनाथ खेत में मेरे साथ, हमारे पास टाइम ना इतना बैठ के आप करते,
करने का। नारद को बड़ा अजीब सा लगा ये बात सुन। नारद वापस गए प्रभु के पास, कहा प्रभु उसके बाद तो टाइम ही नहीं आपको बैठ के याद करने का, आप कैसे कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा याद करता है। तो बोला ठीक है, एक काम करो आप। हाँ, क्या काम करो, एक लोटा बनाया प्रभु ने, वो जल से भरा, वो लोटा उनके हाथ में दे दिया। आवाज आ रही है? तो लोटा उनके हाथ में दे दिया और कहा इस लोटे को हाथ में लेना, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक बूंद भी नीचे ना गिरे। बोला प्रभु इतना सा काम अभी करके आया, लोटा ले लिया, जाता रहा वापस आया, प्रभु के सामने टेबल पर रख दिया। बोला हो गया, एक बूंद नीचे तो नहीं गिरा। बोला प्रभु बहुत ध्यान रखा है, बूंद नहीं गिरने दिया। तो कहा मुझे भी कृपा याद, प्रभु आपने काम ही ऐसा दे दिया था, उसी के इसका ध्यान कर रहे। तब कहा नारद अब देखो बलवान कौन, किसान अपनी गृहस्थी भी देख रहा है, समाज की जिम्मेवारियां भी देख रहा है, अपनी खेती बाड़ी गाय भैंस ये सब देख रहा है। तो बताइए बहादुर कौन, किसान। इसलिए कभी भी ये मत सोचो हम फ्री होते तो हम तो बाबा को बहुत याद कर लेते, है ना, कि जंजाल में कैसे बाबा को याद करें। जो फ्री होते हैं ना वे कम याद करते ध्यान, मैं कहता हूँ खाली मन शैतान करना, वो बातों में लग जाता है। जब हम बिजी रहते हैं तब हमारा मन बहुत अच्छा है। तो इसीलिए एक स्लोगन भी है कि अपने मन को इतना इतना ऊंचा लक्ष्य दे दो जो व्यर्थ के लिए समय नहीं है। हम अपने आप को बिजी रखें, हम ब्रह्मा कुमारी बहने हैं, हम आप जैसी गृहस्थी को नहीं मानते, लेकिन आपसे ज्यादा बड़ी गृहस्थी है। कैसे? अब इतने सारे कामों की जिम्मेवारी है, अब वहाँ जाना, जैसे मैं मुझसे फोन आया कि कोचिंग में भी कर, है ना, तो बताए यहाँ से करते हैं, है ना, तो मतलब चारों तरफ से हमारी नींद भी पूरी नहीं होती। आप सोचो दीदी को काम किया है ना, खाना आपको बनाओ अपने आप ही करते हैं सारा, नहीं कई बार सहयोगी भी बन जाते हैं। आज तो बढ़िया नहीं खाना बनाया, मेरे बहुत सिर में दर्द है, अमृत वेला करके ठीक ठाक सोई, और जब सवेरे 6-6:45 के आसपास बहुत तेज सिर में दर्द है ना, भैया को बंदे चावल बनाना तो कई बार ऐसा होता है, मदद मिलती है। एक पूनम बहन भी हमारे घर के पड़ोस में, तो कभी भैया भी पिताजी भी नहीं है, मैं अकेले, तो पूनम बहन कर जाती है जरूर। साफ सफाई नहीं होती तो वो बिजी है ना बेचारे, तो वो इससे किचन में। तो मतलब ये है कि देखो वैसा काम गाय भैंस का खेती बड़े कुछ नहीं होती है काम, लेकिन बिजी सबके कितनों के तो फोन सुने कर देते हैं। अच्छा जरूरत होगी तो मतलब दोबारा करेंगे, तो दोबारा करेंगे तब खाते, जिसको जरूरत नहीं होगी तो दोबारा करेंगे। ऐसे हालचाल के लिए भी करते हैं ना, दीदी से बात करने का मन हो रहा है, दीदी ठीक हो, तो मुझे लगता है कि हमारा टाइम खराब होता है, तो सब कभी आँख बंद करें, बड़ी मुश्किल में कभी टाइम मिला आँख बंद, और अभी किसी का फोन आ गया है ना, तो कैसा लगेगा। और फोन जरूरी काम हो तो कोई बात नहीं, सेवा के लिए तो हमारा जीवन, लेकिन ऐसे ही कोई कैसे किया था, बट ऐसे करा था दीदी आपकी याद आ रही थी, अरे हमारी तो नींद खराब कर दी तो मतलब मैं सबको ये सिखाती हूँ कि कहीं फोन भी करो तो आप, क्योंकि हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, सामने तो हमें पता है कि तो फ्री है चलो बात, लेकिन मैं इतना दूर हूँ आपसे, आप दूध निकाल रही हैं, या आपका सिर में दर्द हो रहा है, या किसी गेस्ट के साथ बैठे हैं, या जब धूप में आप अपना कुछ काम जल्दी से समझ हमें नहीं पता ना, और उसी समय में आपके 2 मिनट बनाते हैं, तो ये मेरे ऊपर क्या चला, पाप चल रहा है, ये भी पाप है। हाँ परेशान हो गया, हाँ काम तो खाली ऐसे ही करेंगे, हाँ काम है तो करेंगे, कुछ पूछना है, लेकिन खाली तबियत के लिए नहीं, तबियत खराब होगी तो अपने आप पता चल जाएगा सबको, तबियत खराब होगी है ना,
अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी 1 साल हो गया मेरे सिर में चोट लगी थी, मैं कहीं जा रही थी सेवा के लिए और बाई चांस सामने रास्ता थोड़ा बदली वाला था और एक माता जी अचानक से उठ के चलती, एक बच्चा बोल रहा था, भैया ही बाइक चला रहे थे, वो बैलेंस बिगड़ के बाइक और मैं जो सीन देख रही थी दिमाग में, एक बच्ची मैंने वो सलोनी से बात करें उसके समर्पण का वो सीन देख रही ऐसा, तो उसको ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो मैंने ब्रह्मा कुमारी बनती है ना, तो जैसे शादी होती है ना बिल्कुल ऐसे बड़ा फंक्शन करते हैं पब्लिक को दिखाते हैं कि देखो भगवान को समर्पित करना है, तो उसको वो मैं वो इमेजिन कर रही थी कि कैसे कैसे बारात निकालेंगे, उसकी बारात कैसे वो दरबार से जाएंगे वो, और मैं कब में गिर गई मुझे पता ही नहीं चला, बेहोश हो गया। मुझे कब पता चला जब उन्होंने सिर में मेरे इंजेक्शन वगैरह लगाया होगा ना, तब हल्का सा महसूस हुआ, नहीं तो मुझे पता नहीं 1 घंटा 2 घंटा मुझे वो भी याद नहीं। बेहोशी क्या होती पहली बार देखती कि मतलब उसे पता ही नहीं रहता कुछ भी, सड़क से उठा कर हॉस्पिटल में ले गई, कोई और अनजान व्यक्ति, भैया भी गिर गए थे, भैया तो कुछ होता नहीं। तो मतलब कहने का भाव ये कि जब मेरे चोट लगी ना तो मैंने ये चाहा शिव बाबा किसी का फोन नहीं आना चाहिए, फिर वैसे सिर में दर्द हो रहा था फिर सबको ये पूरी हिस्ट्री सुना, तो मेरे साथ दीदी आई दीदी सेवा में, तो दीदी भी बता के परेशान हो गए, मैंने कहा सबको कह दो ठीक है बस ओके, 10 बात की बात में खत्म कर देंगे है ना, तो ऐसे बार रोज पूछना, हेल्प करने से तो क्या है ना, कि जाके दीदी के कपड़े धुलाई कर दे, दीदी वहाँ बैठी है सफाई कर दे, दूर से पूछ रहे दीदी ठीक है, दीदी ठीक है जैसे कि दीदी क्या होते हैं सारी लंबी कहानी से पता हो इतना टाइम खराब है ना। अभी हो जाती मैं तो ये भी सिखाती हूँ, देखो आप किसी के पास हॉस्पिटल में जाओ आप